गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, जैसे हम लोगों ने कनकेव मिरर में हमने क्या पढ़ा था, 6 केसेस पढ़े थे। क्या पढ़े थे? 6 केसेस पढ़े थे कनकेव मिरर में। किसमें पढ़े थे? कनकेव मिरर में। लेकिन यहां जो हम पढ़ेंगे, यहां जो हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे वो कनकेव में नहीं, इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस यूजिंग कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन जो है वो पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, इसमें कॉन्वेक्स मिरर में 6 इमेज फॉर्मेशन होते हैं, वहां कनकेव मिरर में और यहाँ कन्वेक्स लेंस में। कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में 6 प्रकार से इमेज बनते हैं। ये हमारा लेंस हो गया, ये एन लेंस हो गया, ये जो हो गया लेंस का, ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसके सेंटर को ज्योमेट्रिक सेंटर या ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। उसके सेंटर को क्या बोलते थे? पोल बोलते थे। जबकि इसके सेंटर को क्या बोलेंगे हम लोग? ज्योमेट्रिक सेंटर या ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है ना? इसमें दोनों साइड फोकस होते हैं, दोनों साइड रेडियस होते हैं। इधर भी फोकस होगा, इधर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इधर भी फोकस होगा, इधर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं कन्वेक्स लेंस में। तो सबसे पहले इनफाइनाइट से सारे रे आएंगे। कहां से आएंगे रे? इनफाइनाइट से रे आएंगे। जैसे ए रे कहां से आया? इनफाइनाइट से जो भी रे आते हैं उसको एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। और कहां पे मिलते हैं? फोकस पे। जैसे ए रे आया, इनफाइनाइट से जो भी रे आएंगे वो कहां मिलेंगे? फोकस पे मिलेंगे। तो ये सारे रे जो इनफाइनाइट से आ रहे हैं वो सबके कहां मिल जा रहे हैं? फोकस पे मिल जा रहे हैं। तो ए रे आया, फिर से ए रे आया, फिर से ए रे आया, ए रे आया, फिर ए रे आया। सारे रे कहां मिल गए? यहां पे मिल गए। जैसे ए रे यहां से एक होके ए आया, तो सारे एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गए, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते थे। तो इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट है हमारा, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है, तो हमारा इमेज कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। वस्तु से बहुत बहुत छोटा होगा, रियल होगा और ऑपोजिट होगा। ठीक है, हमने बताया भी था कि अगर ऑब्जेक्ट जो होता है वो मिरर के तरफ जाता है, ऑब्जेक्ट केस जब स्टार्ट होगा तो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? मिरर के तरफ जाएगा। और इमेज क्या है? इमेज जो है वो मिरर से क्या होंगे? यहाँ लेंस है तो लेंस से दूर जाएंगे। जब हमने मिरर में बताया था वैसे ही लेंस में भी है कि ऑब्जेक्ट पहले लेंस के तरफ होगा और लेंस की तरफ आएगा, और मिरर जो होंगे, इमेज जो होंगे वो लेंस से दूर जाएंगे। तो सेकंड केस क्या हो सकता है? इनफाइनाइट और 2f या कर्वेचर। 2f बोलते हैं कर्वेचर को, 2f के बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो 2 हो सकता है। यार ये तो एक इधर गया रे, इसको, और रे जो भी जाएगा वो फोकस से होके जाएगा। और हमको पता है कि सेंटर से, पोल से जो जाता था, सेम पोल की जगह पे ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगा वो सेम वैसे ही जिस रास्ते जाएगा उसी रास्ते आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों मिलेंगे, तो यहाँ मिलेंगे, तो यहाँ इमेज बनेगा। इमेज जो होगा रियल होगा, अपोजिट होगा, ऑब्जेक्ट से क्या होगा? छोटा होगा। ऑब्जेक्ट से क्या होगा? छोटा होगा। थर्ड केस में चलिए, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो था पहले इनफाइनाइट पे था, फिर कहां आ गया? 2f पे आ गया, यानी लेंस से क्या है? नजदीक आ रहा। फिर हमारा कहां आ गया? फिर हमारा मान लीजिए यहां आ गया, f पे आ गया। तो लेंस से हमेशा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? नजदीक जा रहा। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है 2f पे रख दिया, फिर मैंने एक रे लाया, ए रे फोकस से होके जाएगा, सेंटर वाला रे फिर कहां से जाएगा? सेंटर से होकर जाएगा। ये दोनों कट करेंगे 2f पे, तो इमेज यहां बन जाएगा। इमेज जो बनेगा वो कैसा होगा? सेम साइज का होगा, रियल होगा, ऑपोजिट होगा, लेकिन यहाँ सेम साइज का होगा। देखो वहां साइज जो था यहाँ पे छोटा था, सबसे बहुत छोटा था, यहाँ उससे बड़ा हो गया, यहाँ सेम हो गया। पहले वस्तु इनफाइनाइट पे थी तो इमेज फोकस पे बना, वस्तु इनफाइनाइट पे तो इमेज फोकस पे, वस्तु इनफाइनाइट और
2f के बीच में, तो इमेज भी हमारा 2f और f के बीच 2f और f के बीच में बन गया। यानी हमारे कहने का मतलब है कि ये जो हमारा इमेज जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के तरफ आ रहा है। ऑब्जेक्ट किधर आ रहा है? लेंस के तरफ आ रहा है। तो हमारा जो इमेज जो है हमारा जो इमेज जो है वो लेंस से क्या हो रहा है? दूर भाग रहा है। आपको याद रखना है कि एक ऑब्जेक्ट लेंस के तरफ आएगा और इमेज क्या होगा? लेंस से दूर जाएगा। तो आपको केस याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे केस अपने आप क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। और थर्ड केस में हम क्या कह सकते हैं कि हमारा f और 2f के बीच में है, तो वही f और 2f के बीच में होगा। फिर एरे यहां आया और एरे यहां आया, यहां बन गया और बराबर तो हो चुका था, तो बराबर हो गया तो इससे बड़ा ही बनेगा और बड़ा बन गया, यहाँ पे बड़ा बन गया, बिग इन साइज हो गया, वह रियल हो गया और क्या हो गया? वह रियल हो गया, बिग इन साइज हो गया, रियल हो गया और अपोजिट होगा। रियल होगा तो अपोजिट होगा। तो नेक्स्ट 2 केस और देख लेते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट 2 केस कन्वेक्स का बाकी है। कन्वेक्स लेंस का नेक्स्ट 2 केस हम लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट 2 केस किसका पढ़ना है हमको? कन्वेक्स लेंस का पढ़ना है। तो चलिए एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूं, फिर हम लोग कन्वेक्स लेंस के नेक्स्ट 2 केस पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कन्वेक्स लेंस में जो केसेस हैं उसको हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। सेम उसका उल्टा है। वहां पे कनकेव मिरर जो होता था, वहां पे कनकेव मिरर में क्या होता था? इतना केस आता था कनकेव मिरर में, जबकि यहां कहा गया कन्वेक्स लेंस में। तो यहाँ पे अगर एफ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ है? एफ पे है, तो एक मैंने इधर से ले गया और एक इधर आ गया, ठीक है, और एक इस इधर से गया इधर आ गया। अब दोनों क्या है? पैरेलल दिखाई दे रहे हैं। तो एक पैरेलल रे कहाँ मिलते हैं? इनफाइनाइट पे मिलते हैं। तो वस्तु ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा, वस्तु से बहुत बहुत बड़ा होगा। बहुत बहुत क्या होगा? वस्तु से बहुत बहुत बड़ा होगा, रियल होगा, अपोजिट होगा। अब लास्ट केस जो है जिसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का भी केस कहते हैं, जब वस्तु एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, तो ए इधर जाएगा और ए इधर आ जाएगा और फिर ए इधर जाएगा। दोनों मतलब कहीं मिलेंगे नहीं, लेकिन उसमें दूरी बढ़ते जाएगा। तो इसको अगर हम पीछे मोड़ते हैं, पीछे मिलाते हैं, तो एक पॉइंट पे दोनों क्या है? मिलते हुए प्रतीत देते हैं, यानी ऐसा वर्चुअली प्रतीत होता है। तो यहाँ पे इसका इमेज बन जाता है, वस्तु से बड़ा होता है, वर्चुअल होता है और सीधा एरेक्ट होता है। यानी वर्चुअल भी होता है और क्या होता है? एरेक्ट होता है। तो ये 6 केस हो गए आपके कन्वेक्स लेंस के। क्या हो गए? कन्वेक्स लेंस के 6 केस हो गए। 6 केस हो गए किसके? कन्वेक्स लेंस के। और कनकेव लेंस के हमारे 2 ही केस हैं। कन्वेक्स लेंस के 6 केस, कनकेव लेंस के 2 केस। कन्वेक्स लेंस के 6, कनकेव लेंस के 2। याद रखने, सीधे अपोजिट, डायरेक्ट अपोजिट। यहां से एक रे आया, ठीक है, इसको डाइवर्ज कर दिया क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है। यहां से एक रे आया, ठीक है, इसको डाइवर्ज कर दिया, यानी ये डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। अब ये यहां गया, इसको पीछे बढ़ाया तो यहां मिलते हुए प्रतीत दिया, तो यहां पे बना हमारा इमेज। तो वस्तु अगर इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज फोकस पे बनेगा, बहुत बहुत छोटा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और एरेक्ट बनेगा। पहला केस हो गया कनकेव लेंस का। कनकेव लेंस में दूसरा है कि वस्तु जो है इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो। वस्तु कहाँ हो? ऑब्जेक्ट जो हो इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो। ऑब्जेक्ट अगर हमारा ये है इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच है, तो यहां गया, ये क्या हो गया? डाइवर्ज हो गया। फिर इसको मैंने पीछे बढ़ाया, यहां आया, और ये लाइन तो हम जानते ही है, जिधर से जाता उधर ही आ जाता, तो यहां मिला, तो यहां बना। इसमें भी साइड क्या हुआ? छोटा ही रहा, रियल नहीं बनेगा, वर्चुअल बनेगा और एरेक्ट बनेगा, यानी सीधा बनेगा। तो ये हमारे 6 केस हो जाते हैं।
कनकेव और कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड 6 केस हो गए हमारे, 6 केस कन्वेक्स लेंस के और 2 केस कनकेव लेंस के हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे हम लोग साइन कन्वेंशन पे विचार करेंगे कि हमारा साइन कन्वेंशन जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साइन कन्वेंशन पे। तो साइन कन्वेंशन पे अगर हम चलते हैं तो हमारा क्या कहता है, कहता है कि फॉर लेंस एज वी फॉलो द साइन कन्वेंशन सिमिलर टू द यूज फॉर द स्फेरिकल मिरर। जैसे मिरर में हमने साइन कन्वेंशन यूज किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला, और एक शॉर्टकट था कि हमारा जो इंसिडेंट रे आएगा, इंसिडेंट रे जो आएगा उसके डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, उसके ऑपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे। ये एक शॉर्टकट है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, ऑपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव, और अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव तो ये सबको पता ही रहता है। ठीक, वी अप्लाई द सेम रूल फॉर द साइन कन्वेंशन, तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और हमको पता है कि u जो होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v जो होता है इमेज डिस्टेंस, और f जो होता है वो फोकल लेंथ। तो वो सेम वैसे ही यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारा आ जाता है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये लेंस का फॉर्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस पे प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, रट्टा क्या मारना है, दोनों में एक ही फॉर्मूला है, एक में प्लस है एक में माइनस है। बस आपको मैं यही कहूंगा कि याद जो रखना है वो 1/v प्लस 1/u प्लस बराबर 1/f मिरर के लिए रखिए, और उसमें भी फिर साइन माइनस लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, लेंस के लिए हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन, देखिए सेम मैग्निफिकेशन जैसा वहां पे हम लोग पढ़े थे, तो सेम वैसे ही मैग्निफिकेशन का यहाँ पे भी होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इज सिमिलर टू द स्फेरिकल मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम मैग्निफिकेशन करते हैं और उसको रिप्रेजेंट m से करेंगे। h इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड h डैश इज द हाइट ऑफ क्या है, इमेज, इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस। देन द मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h डैश बाय h, h डैश बाय h हो जाएगा क्या हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस ऑल्सो में बी रिलेटेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। तो इसको भी हम लिख सकते हैं m बराबर h डैश बाय h या v बाई u। वहां पे माइनस लगाया था माइनस v बाई u, यहाँ पे केवल v बाई u लगेगा। तो आपको एक दूसरे से कोरिलेट करना है। जब आप एक बार कोरिलेट कर लीजिएगा ना, तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। एक बार आप कोरिलेट कर लीजिए, और एक बार जब कोरिलेट कर लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। पीछे का भी याद रहेगा और आगे का भी तो याद रहेगा ही। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और हम आगे बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स एक है, प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम फिर देखेंगे आगे। ठीक है, एक बार मैं अच्छे से मिटा लेता हूं एक एक करके थोड़ा, उसके बाद आप लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए हमारा एक प्रॉब्लम है 10.3। अब हम इस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में दिया क्या है, पहले गिवन क्या है। तो गिवन है कि एक कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ इज कितना है
15 cm, यानी हमारा फोकल लेंथ जो है f दिया हुआ है, f कितना दिया हुआ है 15 cm दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, f इज इक्वल टू 15 cm, और f क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको पता है ना लेंस हमारा कनकेव लेंस कैसे बनेगा, ऐसे होगा, ऐसे हमारा लेंस बना, ठीक है। ये लेंस हो गया, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। फोकस जो होगा, फोकस प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया। तो ये क्या होगा, ऑपोजिट यानी नेगेटिव साइन होगा। इमेज डिस्टेंस जो होगा v, इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं तो वो भी माइनस होगा। फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, वहां से u निकाल लेंगे, u निकाल लिए, v पहले से दिया हुआ है तो हम मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं। अगर मैग्निफिकेशन का केस क्या हो सकता है कि मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा भी आ सकता है, मैग्निफिकेशन 1 से कम भी आ सकता है। तो हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकाले, एक बार जब हम मैग्निफिकेशन निकाले तो 1/3 यानी 0.33 आया, यानी ऑब्जेक्ट बाय इमेज, ठीक है। तो इमेज बाय ऑब्जेक्ट होता है दिस, द पॉजिटिव साइन ऑफ द इमेज इज द एरेक्ट एंड वर्चुअल। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया इसका मतलब है वर्चुअल है, एरेक्ट है, सीधा है। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आया यानी इसका मतलब क्या है कि हमारा वस्तु जो है वो क्या बना हुआ है, ठीक है, समझ गए ना, वस्तु बना हुआ है, बस वस्तु क्या बना है, छोटा बना है, छोटा, एरेक्ट आ गया, वर्चुअल आ गया, सीधा बना है। द इमेज इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज जो होता है 1/3 ऑब्जेक्ट, यहां से क्या पता चल गया, m इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू करेंगे तो इमेज का हाइट जो होगा 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह ये प्रॉब्लम्स जो है वो कंप्लीट हो गए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे एक प्रॉब्लम्स है, इसको आप बनाइएगा घर पे और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद है हमारा पावर ऑफ लेंस, लेंस का पावर है, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। तो हम लेंस का पावर ऑफ लेंस पढ़ लेते हैं और इस चैप्टर को क्या करते हैं, द एंड कर देते हैं। तो पावर ऑफ लेंस पढ़ लेने के बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, द एंड। तो चलिए हमारा काम है एक एक लाइन को पढ़ लेना और समझ लेना। तो चलिए हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग द लाइट रे डिपेंड अपॉन द फोकल लेंथ। हमको पहले से ही पता है कि एबिलिटी, हमारा जो लेंस का एबिलिटी है टू डाइवर्ज, ये क्या करता है, हमारा कन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग करता है, कन्वर्ज, और कनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग की जो है एबिलिटी डिपेंड करती है फोकल लेंथ पे। फॉर एग्जाम्पल एक कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड द लाइट रे थ्रू लार्ज एंगल। अगर शॉर्ट फोकल लेंथ है तो लार्ज एंगल के साथ बेंड होगा बाय फोकसिंग देन क्लोजर द ऑप्टिकल सेंटर, यानी ऑप्टिकल सेंटर के क्लोज में बेंड होगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि एग्जाम्पल शॉर्ट फोकल लेंथ होगा तो कन्वर्जिंग लेंस के क्लोजर में आएगा, और लंबा फोकल लेंथ है तो लॉन्ग फोकल लेंथ है तो फोकल लेंथ कॉल्ड हायर डाइवर्जिंग देन द वन ऑफ लॉन्गर फोकल लेंथ। The degree of convergence या divergence light ray achieved by lens can be expressed in term of power। तो हमारा जो कितना डाइवर्ज होगा, हमारा लेंस जो है, लेंस का जो लाइट जो होगा कितना डाइवर्ज होगा, ये डिपेंड करेगा कि हमारा लेंस का पावर कितना, ठीक है। ये आपको याद करना है कि पावर क्या होता है, पावर यही होता है, पावर कुछ अलग नहीं होता है। तो पावर यही होता है degree of divergence। Lens is very short and focal length causes the higher divergence than the one with other focal length. The degree of convergence and divergence of the light ray achieved
बाय द लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पावर। तो कितना डाइवर्ज होगा, कितना कन्वर्ज होगा, इसका पता किससे लगेगा, हमारा पावर से लगेगा। द पावर इज डिफाइंड, अब पावर डिफाइंड क्या होता है, द पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल क्या होगा, पावर होगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर ऑफ लेंस इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। पी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। पावर का यूनिट याद रखना है, दी एसआई यूनिट ऑफ द पावर, ये मेन है, इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो है इंपॉर्टेंट है कि एसआई यूनिट ऑफ द पावर इज डायोप्टर। एसआई यूनिट जो होता है वो पावर का डायोप्टर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है कि एसआई यूनिट जो होगा पावर का क्या होगा, डायोप्टर होगा। तो एसआई यूनिट ऑफ द पावर इज डायोप्टर, ये याद रखना है, ये पूछा जाता है। तो SI unit of the power is diopter. If F is expressed in meter, then power is expressed in diopter. This 1 diopter of the power of a lens of the focal. 1 diopter का मतलब 1 meter inverse of. You may note that the power of convex is positive. That is a concave lens is negative. अब ये भी याद रखिए कि convex lens होगा उसका पावर पॉजिटिव होगा, यानी वो कन्वर्ज करेगा, और कंकेव लेंथ जो होगा उसका पावर निगेटिव होगा, यानी वो कन्वर्ज करेगा। द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज प्लस 0.5 मीटर। सिमिलरली ए लेंस ऑफ पावर -2.5 एंड फोकल लेंथ -0.4। तो अगर -2.5 ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं कि एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। और चलिए यहां पे एक और फॉर्मूला है, उसको पढ़ लेते हैं और इसको द एंड करते हैं। ठीक है, मेनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ए लार्ज नंबर ऑफ लेंसेज। बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ लेंस, एक से ज्यादा लेंस होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 लेंस हो सकते हैं। मेनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ए लार्ज नंबर ऑफ लेंथ, यानी बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना उसमें लार्ज नंबर ऑफ लेंस होते हैं। दे कंबाइंड टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस ऑफ इमेज। इमेज का शार्पनेस और मैग्निफिकेशन को बढ़ाने के लिए इसमें कॉम्बिनेशन किया जाता है। द नेट पावर ऑफ द लेंस प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट इज गिवन बाय अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल पावर। नेट पावर अगर निकालना है किसी भी चीज का तो ये क्या होगा, पावर, नेट पावर इज इक्वल टू सम ऑफ P1, P2, P3, P1, P2 और P3। टू यूज द पावर इंस्टेड ऑफ द फोकल लेंथ फॉर द लेंस इज कन्वीनियंट फॉर ऑप्टिकल ड्यूरिंग आई टेस्टिंग एंड ऑप्टिशियन पुट सेवरल डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द करेक्टिव लेंस इज नोन द पावर जानने के लिए आप गए होइएगा आई डॉक्टर के पास, तो वो बहुत प्रकार के लेंस लगा के आपके का पावर क्या करता है, पावर मेजर करने की कोशिश करता है। द ऑप्टिशियन कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर सिंपल अलजेब्रिक एडिशन। फॉर एग्जांपल a combination of two lenses plus 2.0 and plus 2.05 is equivalent to a lens of 2.25। यानी अगर एक लेंस है जिसका पावर 2 है और एक लेंस है जिसका पावर 0.25 है, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट पावर जो होगा प्लस 2.25 होगा। फॉर सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी ये भी पूछा जा सकता है कि पावर फॉलो विच प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर सकता है पावर, तो एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर सकता है। कभी कभी होता क्या है कि ये पूछा जाता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सब पूछे जा सकते हैं कि कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इज यूज्ड टू डिजाइन द लेंस सिस्टम टू मिनिमाइज द सर्टेन डिफेक्ट इन single lens. Such a lens system consisting several lenses in contact commonly use the design of the camera, lenses and object of microscope and telescope. कैमरा बनाने के लिए, माइक्रोस्कोप बनाने के लिए, टेलीस्कोप बनाने के लिए हम बहुत प्रकार के लेंसों का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां तक आपका ये जो हो गया ये चैप्टर लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो है
एनसीईआरटी के से खत्म हो गए। एनसीईआरटी के थ्रू हम सारे टॉपिक पढ़ लिए, एक एक लाइन पढ़ लिए। अब आपका काम है क्वेश्चन बनाना। कोई भी क्वेरी आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम इसी चैप्टर का वीडियो फिर दूसरी बुक से बनाएंगे। एच.सी. वर्मा के बुक से भी हम लाइट का लेक्चर बनाने वाले हैं। तो तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए। फिर एच.सी. वर्मा का जब बुक से आपका लाइट का चैप्टर आएगा, वो थोड़ा न्यूमेरिकल ज्यादा होंगे उसमें, तो उसको आप देखिएगा और समझिएगा, जो कि आपको 10th लेवल की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है एंट्रेंस, उसके लिए लाभदायक होंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।